जय हिंद। क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.4 को हम लोग देख रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 के 5वां क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। आइए इस क्लास में प्रश्न संख्या 5 के 6 को देखते हैं। माने 5 में ही 10 वो क्वेश्चन दिया है, इसमें से छठा क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है 5वां, बता रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे न्यून कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी ये सब क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में √1 + sin a बटा 1 - sin a इज इक्वल टू दिया है sec a + tan a। ये दोनों सिद्ध करना है। तो देखिए LHS से हम लोग लेकर चलते हैं। LHS बराबर कितना दिया है, 1 + sin a बटा 1 - sin a इज इक्वल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देते, रूट में जब भी देते, चाहे साइन के स्थान पर कॉस दे सकता है, कॉस के स्थान पर साइन भी दिया ही है। तो जब भी रूट में इस तरह का क्वेश्चन है तो वो बहुत इजी होता है। इसको बनाने का बस एक ही प्रोसेस है। देखिए इसमें करना क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 + sin a है ना, 1 + sin a बटा 1 - sin a। तो इसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। देखिए 1 - sin a है ना, तो यहाँ पर 1 + sin a से ऊपर भी गुना किया जाता है और 1 + sin a से नीचे भी किया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो यही काम करना है। देखिए 1 अंडर रूट के अंदर ही काम करना है। अंडर रूट के अंदर दिया है 1 + sin a बटा 1 - sin a। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग बनाते हैं, इसी को गुना करेंगे। माइनस दिया है तो सेम चीज़ से गुना करेंगे, बशर्ते प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 1 + sin a बटा 1 + sin a। ऊपर भी प्लस से गुना, नीचे भी। कारण क्या है, कारण देख लीजिए। यदि 1 + sin a बटा 1 - sin a, और हम लोग जानते हैं कि इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुना कर दिए तो अभी भी मान कितना है, वही है। तो 1 के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, 1 + sin a बटा 1 + sin a। अभी भी ये एक लिखा हुआ है, क्योंकि 1 + sin a से 1 + sin a कट जाएगा, एक मर्त में एक लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हर का परिमेयकरण कहते हैं अंडर रूट के अंदर ही। अब हो क्या देखिए हो गया 1 + sin a। अब ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना, तो 1 + sin a इंटू 1 + sin a बटा, देखिए 1 - sin a इंटू 1 + sin a। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, 1 + sin a इंटू 1 + sin a। इसको ऐसा ही रहने देते हैं, 1 + sin a इंटू 1 + sin a बटा, ये सब क्या है, अंडर रूट के अंदर। नीचे ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ एक सूत्र बैठ गया। कौन सा, a - b इंटू a + b। a के स्थान पर 1 दिया है, b के स्थान पर दिया है sin a, और ये क्या है, माइनस में। a के स्थान पर क्या दिया है, 1 दिया है, और b के स्थान पर sin दिया है, और ये कौन चीज़ में है, प्लस में। तो देखिए ये सूत्र हो गया, a - b इंटू a + b होता है a² - b²। समझ में आया। तो a के स्थान पर 1 दिए, a - b यानी 1 - sin a इंटू 1 + sin a दिया है। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin a का होल स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर, क्योंकि a² - b² लिख सकता है। अब देखिए जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 रहेगा, 1 + sin a
इसको स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है ना, 2 बार है ना, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए रूट के अंदर है ना, और हम लोग जानते हैं कि जब भी ए गुना ए रहेगा तो ए गुना ए रहेगा तो ए को बाहर आ जाएगा बराबर में, रूट से बाहर आएगा। या इसी बात को हम ए स्क्वायर लिखेंगे, तो जब भी स्क्वायर रहेगा तो ए को बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि ए गुना ए है, 2 बार है, तो उसमें से ए को बाहर आएगा। तो ऊपर को तो जस का तसे लिखना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। देखिए एक सूत्र लग गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और हमको दिया है क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर है, प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 1, कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ आ जाएगा, चाहे देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो 1 लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा जो है ये प्लस में है इधर, तो इधर जाएगा तो कोई चीज़ में हो जाएगा माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इतना के स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा के स्थान पर क्या दिया है, ए दिया है। अब देखिए हो गया ये काम। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसमें से ए को निकल जाएगा, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हट गया, और नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, यानी कॉस गुना कॉस है, तो ए को कॉस बाहर निकल जाएगा, कॉस ए। हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 1 बटा कॉस ए हो जाएगा तो सेक ए होगा। जब भी इस तरह दिया रहेगा तो अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, कॉस ए, एक बार 1 बटा कॉस ए लिखेंगे, प्लस एक बार साइन बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। अब देखिए ये जो 1 बटा कॉस ए मिला हमको, इसका सूत्र होता है सेक ए। 1 बटा कॉस ए इज इक्वल टू कितना होता है, सेक ए होता है। हम लोग जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए टैन ए होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा होता है, थीटा के स्थान पर ए दिया है। और हम लोग को यही सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, आर एच एस। प्रूव्ड। तो ये रूट के अंदर जितना भी क्वेश्चन देगा ये बहुत ही इजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, रूट के अंदर ही गुना कर दिया जाता है। यदि माइनस दिया है तो प्लस से गुना किया, और यहाँ पर प्लस दिया रहा था, ऊपर के चिन्ह से मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी दे, लेकिन नीचे क्या दिया है, माइनस दिया है, तो दो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे सेम चीज़ से। और यदि प्लस दिया रहता तो यहाँ पर 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है से गुना करते। अब बस इसी को बैठाएंगे तो एक बार 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर मिल जाएगा 2 बार। आइए नीचे जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा, तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। और नीचे 2 गो मिल गया, ऊपर भी 2 गो मिल गया गुना में, तो एक रूट से बाहर निकालना होता है तो एक को लिखा जाता है। और जब भी 1 प्लस साइन ए, यहीं पर आकर कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए को हम लोग लिखते हैं एक बार कॉस ए के बटा में, एक बार 1 के बटा में कॉस ए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, साइन एक बार साइन ए के बटा में कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। और डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है क्या, 1 बटा कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए होता है, और साइन ए बटा कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए होता है। RHS प्रूव्ड कर देना है इसी तरह से। आइए तो प्रश्न संख्या 5 में 7वां क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमको सिद्ध करना है टैन थीटा के बराबर में। ठीक है, टैन थीटा से तो हम लोग चल नहीं सकते हैं, तो LHS से ही चलेंगे। लिखेंगे यहाँ पर LHS इज इक्वल टू, और LHS इज इक्वल टू कितना दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन
के पावर क्यूब यानी 3 थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा है, साइन के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। 2 साइन क्यूब थीटा, साइन के पावर 3 है। नीचे में दिया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ऊपर से हम साइन थीटा एक कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच क्या गया, इसके स्थान पर साइन थीटा ब्रैकेट से बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचा है। ये -2 साइन क्यूब थीटा था, तो ये वो साइन क्यूब थीटा तो बाहर हो गया, तो अब साइन स्क्वायर थीटा बचा है अंदर, साइन स्क्वायर थीटा बटा, अब देखिए यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा है और माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ से भी हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 कॉस क्यूब थीटा था और एक बाहर निकल गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा तो कॉमन निकल गया है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है। अब देखिए हो क्या गया, यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर है 1 माइनस 2। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो ये साइन स्क्वायर के थीटा पर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के साथ गुना में है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र है। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कॉस थीटा कॉमन और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर क्यों नहीं कॉस स्क्वायर थीटा के बदला में हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, क्योंकि एक ही को चेंज करना है। यदि इसको भी चेंज कर देंगे ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर भी लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, और इससे ये होगा कि ये आगे चलकर इतना ही मिल जाएगा और ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे। देखिए साइन थीटा, फिर से समझिए, साइन थीटा कॉमन है, 1 है तो 1 लिए, -2 इंटू साइन स्क्वायर के स्थान पर सिर्फ क्या लिखे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला सूत्र से लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। हमको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर, क्योंकि नीचे सारा कुछ कौ चीज़ में है, कॉस में है, तो कॉस में बदल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, तो हो जाएगा 1, ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, ये ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया था और इसी के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिखे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे है साइन थीटा ऊपर है तो साइन थीटा, और यहाँ पर है 1 तो 1 लिखेंगे। अब ये -2 से ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, तो -2 से जब 1 में गुना होगा तो -2 हो जाएगा। अब -2 से माइनस कॉस स्क्वायर में थीटा में गुना होगा, तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा सबसे पहले बात। 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा इंटू, अब देखिए ये प्लस में 1 है और माइनस में 2 है, तो ये जब साइन अलग अलग है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा, तो -2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या चल रहा है, कॉस थीटा इंटू ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर -1 को हम आगे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, तो ये 1 को चीज़ में है, माइनस में है, तो 1 को माइनस में रखते हैं, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को चीज़ में है, प्लस में है, तो इसको प्लस में रखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आगे पीछे लिखे हैं
कारण क्या है, तो कारण देख रहे हैं कि -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको जब यहीं से लिख देंगे तो ब्रैकेट सेम लगने लगेगा। अगर ऐसे भी लिख देंगे ना सेम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 तो भी सेम है, तो भी हम काट सकते हैं। लेकिन ऐसे ज़्यादा मतलब कि देखने में लग रहा है कि एग्जैक्ट सेम है, तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट गया। तो बच क्या गया, यहाँ पर बच गया है साइन थीटा और बटा में बचा है cos थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा cos थीटा = होता है tan थीटा। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो हम लोग सिद्ध कर दिए। इसको यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा = tan थीटा। ये कितना के बराबर में आया, RHS के बराबर में। और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है। यहाँ पर कि कुछ स्टूडेंट 3 को देखकर, पावर में 3 को देखकर घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है, कॉमन कर लेना है। ऊपर भी कॉमन साइन निकलेगा, नीचे कॉस कॉमन निकलेगा, साइन कॉस। और आप लोग जानते हैं कि साइन बटा कॉस मिल गया है, हमको सिद्ध करना है tan थीटा। साइन थीटा बटा cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। तो हमको tan थीटा तो मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा में ये वाला चीज़ मिल रहा है। तो इसमें से साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखिए, या आपको इसको नहीं चेंज करने का मन कर रहा है तो इसको जस का तस रहने दीजिए। cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 - sin स्क्वायर थीटा रखिए। सूत्र है cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। तब क्या आ जाएगा आपको, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा नीचे प्राप्त हो जाएगा। तब भी क्या हो गया, ऊपर नीचे आगे चलकर कट जाएगा। यहाँ से हम ऊपर वाले को चेंज किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखे हैं और फिर 2 से गुना करा दिए, 2 से गुना करा दिए। तो गुना कराएं तो इतना आया, माइनस में 1 हमको प्राप्त हो गया। और इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख दिए हैं ताकि ब्रैकेट सेम लगे एकदम। और ये ऊपर सेम ब्रैकेट है और नीचे भी उतना ही है, तो कट गया। अब बच क्या गया, साइन बटा कॉस। और साइन बटा का सूत्र होता है tan, tan = RHS के बराबर आ गया। यही हमको प्रूव्ड करना था, सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद।